क्या आपने कभी अपने जीवन में अकेले बैठकर यह सोचा है कि आखिर इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है वह उसके अपने कर्मों का परिणाम होता है या फिर पहले से लिखे गए भाग्य का खेल होता है? और अगर सच में सब कुछ भाग्य से ही तय होता है तो भगवान हमें मेहनत करने, संघर्ष करने और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा क्यों देते हैं? आज की यह कहानी आपको कर्म और भाग्य दोनों का ऐसा रहस्य बताएगी जिसे समझने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत, साधारण और ईश्वर भक्त गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था, जो देखने में सीधा साधा था, लेकिन उसके मन के भीतर जीवन को लेकर एक गहरा भ्रम पल रहा था कि इंसान की किस्मत पहले से लिखी जा चुकी होती है और चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, मेहनत कर ले या संघर्ष कर ले, अंत में वही होता है जो भाग्य में तय होता है। आरव बचपन से ही अपने आसपास लोगों को मेहनत करते, पूजा करते, संघर्ष करते और फिर भी कभी कभी सफल होते तो कभी असफल होते देखता था, और यही देखकर उसके मन में यह साधना बन गई थी कि मेहनत कुछ नहीं करती, कर्म कुछ नहीं बदलते और जो मिलना होता है वह अपने आप ही मिल जाता है, क्योंकि सब कुछ भगवान पहले से तय करके भेजते हैं। उसके पिता एक अत्यंत परिश्रमी किसान थे, जो सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर खेतों में काम करते, मिट्टी से बात करते, बीज बोते समय भगवान का नाम लेते और हर शाम दीप जलाकर कहते थे कि बेटा, भगवान कर्म से प्रसन्न होते हैं और वही कर्म धीरे धीरे भाग्य का रूप ले लेते हैं। लेकिन आरव हर बार मुस्कुराकर कह देता था कि पिताजी, अगर भगवान ने चाहा होगा तो बिना मेहनत के भी सब कुछ मिल जाएगा, और अगर भगवान ने नहीं चाहा होगा तो सारी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। धीरे धीरे आरव की यह सोच उसके जीवन की आदत बन गई, और यही आदत उसके जीवन के प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनती चली गई, क्योंकि वह हर कठिनाई के सामने खड़ा होने के बजाय भाग्य के नाम पर बैठ जाना ज्यादा आसान समझता था, और हर असफलता के बाद आत्म मंथन करने के बजाय भगवान को दोष देना ज्यादा सरल मानता था। समय बीतता गया और एक दिन अचानक आरव के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिससे घर की सारी जिम्मेदारियां अचानक आरव के कंधों पर आ गई। खेतों की देखभाल, घर का खर्च, माता पिता की सेवा, सब कुछ अब उसी पर निर्भर था। लेकिन मेहनत और प्रयास करने के बजाय उसने फिर वही रास्ता चुना जो उसे सबसे आसान लगता था, इंतजार करना, चमत्कार की प्रतीक्षा करना और यह मान लेना कि जो होगा वह अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यही उसका भाग्य है। खेतों में समय पर सिंचाई नहीं हुई, बीज सही ढंग से नहीं बोए गए, फसलों की देखभाल नहीं हो पाई और धीरे धीरे खेत सूखने लगे, अनाज घटने लगा, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई, और वह घर जिसमें कभी संतोष और शांति रहती थी अब चिंता और तनाव से भरने लगा। रात को जब उसकी माँ खाली बर्तन देखकर चुपचाप आंसू बहाती, पिता कमजोरी से बिस्तर पर पड़े कराहते और घर में बच्चों की भूख की आवाजें गूंजती, तब भी आरव अपने मन को यह कहकर समझा लेता कि जो लिखा होगा वही होगा, और शायद भगवान की यही इच्छा है कि उसे यह सब सहना पड़े। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह भगवान की इच्छा नहीं बल्कि अपनी निष्क्रियता का परिणाम भुगत रहा था। पर यह बात उसे तब तक समझ नहीं आ सकती थी जब तक भगवान स्वयं उसके जीवन में हस्तक्षेप न करते। एक दिन गांव के बाहर एक वृद्ध साधु आए, जिनका चेहरा असाधारण तेज से दमक रहा था।
जिनकी आंखों में अद्भुत शांति थी और जिनकी वाणी में ऐसा वजन था कि उनके दो शब्द सुनकर ही मन शांत हो जाता था। और उन्होंने गांव में घोषणा की कि जो व्यक्ति आज रात मुझे भोजन कराएगा, भगवान उसकी सबसे बड़ी उलझन का समाधान करेंगे। आरब की माँ, जो स्वभाव से दयालु और श्रद्धालु थी, उन्होंने साधु को घर बुलाया और आदर्श पूर्वक भोजन कराया। और भोजन करते समय साधु ने आरब की आंखों में झांकते हुए बहुत शांत स्वर में पूछा कि बेटा, तुम जीवन के सबसे बड़े सत्य को क्या मानते हो? आरब ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भाग्य है, क्योंकि इंसान कितना भी प्रयास कर ले, अंत में वही होता है जो पहले से तय होता है। और अगर भगवान ने सब कुछ लिखा है तो इंसान की सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले कि अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता है तो भगवान ने गीता में कर्म करने का उपदेश क्यों दिया है? और अगर मेहनत का कोई मूल्य नहीं है तो ऋषि मुनि तपस्या क्यों करते हैं, संत त्याग क्यों करते हैं और भक्त भक्ति में क्यों लीन रहते हैं? आरब इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया और पहली बार उसके भीतर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसका मन पूरी तरह झुकने को तैयार नहीं था। तभी साधु ने कहा कि कल सुबह मेरे साथ नदी तक चलना, वहाँ तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पर्वतों से उतरकर नदी के जल पर चमक रही थी, तब आरब साधु के साथ नदी किनारे पहुंचा, जहां तेज बहाव के बीच एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में बहता हुआ दूर जा रहा था। और साधु ने उससे पूछा कि बेटा, यह लकड़ी कहाँ जाएगी? आरब ने सहजता से कहा कि जहाँ धारा ले जाएगी वहीं इसका भाग्य है, जिसमें उसकी कोई इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है, और यह अपने आप ही बहती चली जाएगी। साधु ने उसी क्षण जमीन से एक छोटी सी टहनी उठाई और कहा कि अगर इस लकड़ी में पतवार होती तो क्या यह दिशा बदल सकती थी? क्या यह बहाव के खिलाफ नहीं जा सकती थी, या कम से कम अपनी दिशा स्वयं तय नहीं कर सकती थी? आरब कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता था। तब साधु ने कहा कि देखो बेटा, यह धारा भाग्य है और यह पतवार कर्म है। और जो मनुष्य अपने जीवन की नाव में कर्म की पतवार लगा देता है, वह जीवन की धारा में बहता नहीं बल्कि अपनी दिशा स्वयं तय करता है। यह बात आरब के मन में तो उतर गई, लेकिन वर्षों से जमी सोच इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं थी, इसलिए वह इसे सुनकर भी पूरी तरह बदल नहीं पाया। कुछ ही दिनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, तालाबों में पानी कम होने लगा, फसलें झुलसने लगी और लोग अपने घर गांव छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर जाने लगे। और उसी कठिन समय में आरब के पिता की तबीयत और बिगड़ गई। घर में भोजन की व्यवस्था भी लगभग समाप्त हो गई और पहली बार आरब को लगा कि अब हालात उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर जा चुकी है। उस रात घर में अंधेरा था, चूल्हा ठंडा पड़ा था, माँ की आंखों में आंसू थे, पिता कमजोरी से बोल भी नहीं पा रहे थे और आरव पहली बार अपने जीवन में भीतर से टूट गया। और उसी टूटने के साथ वह जमीन पर बैठकर भगवान से बोला कि हे प्रभु, अगर सब कुछ मेरे भाग्य में ही लिखा है तो मुझे यह पीड़ा क्यों मिल रही है, और अगर कर्म मायने रखते हैं तो मुझे रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है। मैं किस ओर जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया जिसने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। स्वप्न में आरब ने स्वयं को कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में खड़ा पाया, जहां चारों ओर युद्ध का वातावरण था, लेकिन उसके बीचों बीच शांति का एक तेजस्वी प्रकाश फैला हुआ था। और उसी प्रकाश के मध्य भगवान श्री
श्री कृष्ण रथ पर खड़े थे, जिसके चेहरे पर करुणा थी, आंखों में गहराई थी और मुस्कान में ऐसा अपनापन था जैसे वे वर्षों से आरब को जानते हो। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा कि वत्स, तू भाग्य को दोष देता है लेकिन कर्म से भागता है, और फिर कहता है कि जीवन तुझ पर अन्याय कर रहा है। पर क्या तूने कभी यह सोचा है कि भगवान ने तुझे कर्म करने की शक्ति इसलिए दी है ताकि तू अपने जीवन का निर्माण स्वयं कर सके? आरब ने कांपते हुए पूछा कि प्रभु, अगर सब कुछ मेरे हाथ में है तो फिर कुछ लोग बिना मेहनत किए क्यों सफल हो जाते हैं और कुछ लोग जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल रह जाते हैं? और अगर भगवान न्यायप्रिय हैं तो यह असमानता क्यों? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि मनुष्य को यही भ्रम सबसे अधिक दुखी करता है कि वह केवल इस जन्म को ही सब कुछ मान लेता है और पिछले कर्मों को भूल जाता है, और इसी भूल के कारण वह भाग्य और कर्म के बीच का वास्तविक संबंध समझ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुन वत्स, भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है जो मनुष्य के जीवन को बाहर से नियंत्रित करती हो, बल्कि भाग्य तेरे ही पूर्व कर्मों का संचित फल है जो समय आने पर परिस्थितियों के रूप में तेरे सामने प्रकट होता है। और जो आज तुझे मिल रहा है वह बीते हुए कर्मों की छाया है, जबकि जो कल मिलेगा वह आज के कर्मों का बीज है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का फल वर्षों बाद मिलता है और कुछ का फल जन्मों के बाद मिलता है, और इसी कारण मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है कि सब कुछ अचानक हो रहा है, जबकि वास्तव में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। आरब ने विनम्रता से पूछा कि प्रभु, तो क्या भगवान भी भाग्य नहीं बदल सकते? क्या भगवान भी किसी के लिखे हुए भाग्य को बदलने में असमर्थ होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर दृष्टि से देखा और कहा कि भगवान भाग्य नहीं बदलते, भगवान मनुष्य की चेतना बदलते हैं, और जब चेतना बदल जाती है तो कर्म बदल जाते हैं, और जब कर्म बदल जाते हैं तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो मनुष्य कर्म नहीं करता और केवल भाग्य पर बैठकर प्रतीक्षा करता है वह वैसा ही है जैसे कोई किसान बिना बीज बोए खेत के पास बैठकर फसल उगने की प्रतीक्षा करता है, और जब फसल नहीं उगती वह धरती को दोष देता है, बारिश को दोष देता है और भगवान को दोष देता है, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसने बीज ही नहीं बोया। उन्होंने कहा कि जो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता में डूबा रहता है वह भी दुखी होता है, क्योंकि उसकी खुशी उसके नियंत्रण में नहीं रहती, और जो कर्म को पूजा बनाकर करता है और फल भगवान पर छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है, क्योंकि तब उसका कर्म साधना बन जाता है और उसका जीवन यज्ञ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वत्स, भाग्य वह किताब है जो तेरे पुराने कर्मों से लिखी गई है, और कर्म वह कलम है जिससे तू अपने भविष्य के पन्ने लिख रहा है। और अगर तुझे अपना भाग्य बदलना है तो भगवान से शिकायत मत कर, अपने कर्म बदल, क्योंकि भगवान ने तुझे शिकायत करने के लिए नहीं, निर्माण करने के लिए जन्म दिया है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए, और उसी प्रकाश के साथ आरब की आंख खुल गई। नींद से जगते ही आरब की आंखों से आंसू बह निकले।
लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जागृति के थे, क्योंकि पहली बार उसे यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि वह जिस भाग्य को दोष देता है वह वास्तव में उसके अपने ही कर्मों का परिणाम था, और जिस भगवान को वह चमत्कार करने वाला समझता रहा है वह वास्तव में उसे कर्म करने की शक्ति देने वाला है। उसी दिन सूरज निकलते ही आरव खेतों की ओर निकल पड़ा। उसने वर्षों बाद पहली बार मिट्टी को अपने हाथों से छुआ। उसने बीज बोए, पानी की व्यवस्था की, फसलों की देखभाल शुरू की और हर सुबह भगवान का नाम लेकर यह संकल्प किया कि अब वह कर्म करेगा, परिणाम चाहे जैसा भी हो, क्योंकि अब उसका लक्ष्य केवल फसल होना नहीं बल्कि कर्तव्य निभाना था। धीरे धीरे समय बदला, मौसम बदला, बादल आए, बारिश हुई, खेतों में हरियाली लौटी, फसलें लहलहाई, घर में अन्न आया, पिता की तबीयत सुधरने लगी और माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। लेकिन इन सब परिवर्तनों से भी बड़ा परिवर्तन आरव के भीतर हुआ, क्योंकि अब वह परिस्थितियों से भागने वाला नहीं बल्कि उनका सामना करने वाला बन गया था। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया जिसने आरव की हरी भरी फसल देखकर कहा कि भाई, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, इस साल तो सच में तुम्हारे साथ चमत्कार हो गया। और पहले वाला आरव होता तो शायद मुस्कुरा कर कह देता कि हाँ, यह सब भाग्य का खेल है, लेकिन अब उसने शांत स्वर में कहा कि नहीं भाई, यह भाग्य नहीं है, यह मेरे कर्मों की फसल है और भगवान की कृपा यह है कि उन्होंने मुझे कर्म करने की बुद्धि दी। यह सुनकर व्यापारी चुप हो गया और आरव मन ही मन भगवान को नमन करने लगा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि भगवान बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलते, भगवान मनुष्य की सोच बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। आरव अब गांव के युवाओं को बैठाकर समझाने लगा कि भगवान भाग्य नहीं लिखते, भगवान हमें कलम देते हैं और उस कलम से हमें स्वयं अपने जीवन की किताब लिखनी होती है। और जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह भाग्य को दोष देता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म से जुड़ जाता है वह भाग्य को भी अपने हाथों में ले लेता है। वह कहता है कि जो आज हमारे पास है वह हमारे बीते कर्मों का फल है, और जो कल हमारे पास होगा वह आज के कर्मों का परिणाम होगा। इसलिए अगर जीवन में कुछ बदलना है तो परिस्थितियों से लड़ो नहीं, अपने कर्म बदलो, क्योंकि कर्म बदलते ही परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। इस संसार में न कर्म अकेला है और न भाग्य अकेला है, भाग्य बीते हुए कर्मों का फल है और कर्म आने वाले भविष्य का बीज है। भगवान ने हमें भाग्य नहीं दिया बल्कि कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और जो व्यक्ति पूरे मन से कर्म करता है वही वास्तव में भाग्य के सबसे निकट होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।